टाइप्स ऑफ लीगल नोट्स, कानूनी नोट्स के प्रकार। एक्सप्लेनेटरी नोट्स, व्याख्यात्मक नोट्स, किसी आर्टिकल या सेक्शन की विस्तृत व्याख्या। केस नोट्स, केस नोट्स, किसी मुख्य वाद, जजमेंट के फैक्ट्स और डिसीजन का संक्षिप्त विवरण। शॉर्ट नोट्स, लघु टिप्पणी, एग्जाम में पूछा जाने वाला 5 मार्क्स का सवाल जिसमें थोड़े शब्दों में ठोस जानकारी देनी होती है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नोट्स कैसे बनाएं? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट्स बना रहे हैं तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद संख्या, जैसे आर्ट 21 की कॉन्सेप्ट, मुख्य अवधारणा, राइट टू लाइफ, लीडिंग केस, प्रमुख वाद, मेनका गांधी वीएस यूनियन ऑफ इंडिया, समरी टेबल, डेफिनिशन वीएस नोट्स, कॉन्सेप्ट, अवधारणा, मीनिंग, अर्थ, पर्पस, उद्देश्य, परिभाषा, डेफिनिशन, शब्द का निश्चित अर्थ, एग्जैक्ट मीनिंग, स्पष्टता लाना, क्लैरिटी, नोट्स, विषय का सार, समरी, याद रखना और लिखना, रिविजन इन एग्जाम 1। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। पी, परिभाषा, डेफिनिशन, संविधानवाद का अर्थ है लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। इसका मतलब है कि सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा निश्चित हैं और वो अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरली काम नहीं कर सकती। नोट्स, यह रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2. प्रस्तावना, प्रीएम्बल, प्रस्तावना। पी, परिभाषा, डेफिनेशन, प्रीएम्बल संविधान का एक परिचयात्मक, इंट्रोडक्टरी दस्तावेज है जो संविधान के मुख्य उद्देश्यों, दर्शन, फिलॉसफी और मूल्यों को दर्शाता है। इस संविधान की आत्मा और कुंज की कहा जाता है। नोट्स, इसमें भारत को एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया है। केस लॉ, केशवानंदा भारती वीएस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया कि प्रीएम्बल संविधान का हिस्सा है। 3. न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। पी, परिभाषा, डेफिनेशन, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वो शक्ति है जिसके द्वारा वो विधायिका, लेजिस्लेचर और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव द्वारा बनाए गए कानूनन की वैधता, वैलिडिटी की जांच करती है। नोट्स, आर्टिकल 13 इसका मुख्य आधार है। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो कोर्ट यूज, वॉइड, शून्य घोषित कर सकती है। 4. राज्य, स्टेट, राज्य, आर्टिकल 12। पी, परिभाषा, डेफिनेशन, आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य में भारत की सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और सभी स्थानीय, लोकल या अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज शामिल हैं। नोट्स, फंडामेंटल राइट्स केवल स्टेट के खिलाफ हाई एनफोर्स किए जा सकते हैं। अदर अथॉरिटीज में LIC, ONGC और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जैसे सरकारी नियम शामिल हैं। 5. समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। पी, परिभाषा, डेफिनेशन, आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ और कानूनन के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से वंचित नहीं करेगा। नोट्स, रूल ऑफ लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, आर्टिकल 14 वर्ग विभाजन, क्लास लेजिस्लेशन को माना काटा है पर टाक संगत वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की इजाजत देता है। 6. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। पी, परिभाषा, डेफिनेशन, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। नोट्स, इसमें सिर्फ जीना नहीं बल्कि डिग्निटी, गरिमा के साथ जीना शामिल है। केस लॉ, मेनका गांधी केस ने इसका दायरा बढ़ा दिया। क्विक रिविजन टेबल, परिभाषा कीवर्ड्स। टॉपर्स इंग्लिश कीवर्ड हिंदी परिभाषा कीवर्ड आर्ट।
13 जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा 8 14 रूल ऑफ लॉ विधि का शासन 8 21 पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतंत्रता 8 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचार 8 368 अमेंडमेंट संविधान। प्रत्येक टॉपिक के लिए मैंने एक मानक परिभाषा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन और मुख्य बिंदु की नोट्स तैयार किए हैं। 1. आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स। परिभाषा डेफिनेशन। ये सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) पर आधारित है। इसका अर्थ है कि यदि कोई संविधान पूर्व कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि मौलिक अधिकारों द्वारा ढक लिया जाता है और सुषुप्त अवस्था में रहता है। मुख्य बिंदु की नोट्स। ये केवल संविधान पूर्व कानूनों पर लागू होता है। यदि भविष्य में संबंधित मौलिक अधिकार में संशोधन हो जाए तो ये कानून पुनः सक्रिय हो जाता है। महत्वपूर्ण केस। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। 2. पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। परिभाषा डेफिनेशन। अनुच्छेद 13 के तहत यदि किसी कानून का एक विशेष हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो पूरे कानून को रद्द करने के बजाय केवल उस अवैध हिस्से को अलग करके रद्द किया जाता है। मुख्य बिंदु की नोट्स। शेष कानून वैध रहता है यदि वह स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण हो। यदि अवैध हिस्सा कानून के मूल उद्देश्य से इतना जुड़ा है कि उसे अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा कानून रद्द हो जाता है। महत्वपूर्ण केस। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। 3. दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपडी। परिभाषा डेफिनेशन। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित, प्रोसिक्यूटेड और दंडित पनिश्ड नहीं किया जाएगा। मुख्य बिंदु की नोट्स। ये सुरक्षा केवल न्यायिक कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए है। विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को दोहरा दंड नहीं माना जाता। महत्वपूर्ण केस। मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य। 4. अधिकार प्रेच्छा रिट, रिट ऑफ क्वो वारंटो। परिभाषा डेफिनेशन। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। बाय व्हाट अथॉरिटी। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद, पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से धारण करता है। मुख्य बिंदु की नोट्स। इसके माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति के पद पर दावे की वैधता की जांच करता है। यदि दावा अवैध पाया जाता है तो उस व्यक्ति को पद छोड़ना पड़ता है। यह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है। 5. पंथनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। परिभाषा डेफिनेशन। भारतीय संदर्भ में पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, सर्वधर्म समभाव रखेगा। मुख्य बिंदु की नोट्स। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है। महत्वपूर्ण केस। एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ। 6. अनुच्छेद 13 के तहत विधि, डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्ट 13। परिभाषा डेफिनेशन। अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि, लॉ के अंतर्गत अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आदेश, ऑर्डर, उपविधि, बाय लॉ, नियम, विनियम, अधिसूचना और रूढ़ि या प्रथा शामिल हैं। मुख्य बिंदु की नोट्स। ये परिभाषा बहुत व्यापक है। कोई भी विधि जो भाग 3 मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगी वह अवैध होगी। परीक्षा में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए प्रो टिप। हेडिंग। हमेशा काले पेन से बड़ी हेडिंग डालें। केस लॉ। कम से कम एक केस का नाम जरूर लिखें, भले ही 2 लाइन में। कीवर्ड्स। इंग्लिश के शब्दों जैसे डोमिनेंट, अल्ट्रा विरेस को कोष्ठक में लिखें, इससे परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। LLB पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ I इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। यूनिवर्सिटी परीक्षा हेतु विशेष संक्षिप्त नोट्स। 1. आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स। अनुच्छेद 13(1). परिभाषा। ये सिद्धांत कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले के वे कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हैं वे पूरी तरह समाप्त नहीं होते, बल्कि मौलिक अधिकारों द्वारा ढक एक्लिप्स लिए जाते हैं। की पॉइंट। ये कानून सुषुप्त डोमेंट अवस्था में रहता है और यदि भविष्य में मौलिक अधिकार में संशोधन हो जाए तो ये फिर से जीवित हो जाता है। प्रमुख वाद। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। 2. पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेबिलिटी। अनुच्छेद
13. परिभाषा: यदि किसी कानून का एक भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो पूरे कानून को अवैध घोषित करने के बजाय केवल उस दूषित भाग ऑफेंडिंग पार्ट को अलग करके रद्द कर दिया जाता है। की पॉइंट: शेष कानून तभी मान्य होगा जब वह उस दूषित भाग के बिना भी स्वतंत्र रूप से लागू किया जा सके। प्रमुख वाद: ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। 3. दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपडी। अनुच्छेद 22. परिभाषा: किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित, प्रोसिक्यूटेड और दंडित पनिश्ड नहीं किया जाएगा। की पॉइंट: इसके लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं, 1 पिछला अभियोजन और 2 पिछला दंड। विभागीय जांच को इसमें शामिल नहीं किया जाता। प्रमुख वाद: मकबूल हुसैन बनाम बॉम्बे राज्य। 4. अधिकार प्रेच्छा रिट ऑफ क्वो वारंटो। अनुच्छेद 32 SC और 226 HC। अर्थ: किस अधिकार से? बाय व्हाट अथॉरिटी। परिभाषा: ये रिट न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद, पब्लिक ऑफिस को अवैध रूप से धारण करता है। की पॉइंट: न्यायालय उस व्यक्ति से पद पर बैठने का कानूनी आधार पूछता है और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसे पद से हटा देता है। 5. पंथनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। स्रोत: प्रस्तावना 42वां संशोधन 1976। परिभाषा: भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। की पॉइंट: ये संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है। राज्य किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा। प्रमुख वाद: SR बोम्मई बनाम भारत संघ। 6. अनुच्छेद 13 के तहत विधि, डेफिनेशन ऑफ लॉ। अनुच्छेद 13(3). परिभाषा: विधि के अंतर्गत भारत के क्षेत्र में कानून की शक्ति रखने वाले सभी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आदेश, उपविधि, बाय-लॉ, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा शामिल हैं। की पॉइंट: ये सुनिश्चित करता है कि सरकार का कोई भी आदेश, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। 7. न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। आधार: अनुच्छेद 13, 32, 226। परिभाषा: न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है। की पॉइंट: यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे शून्य घोषित कर देती है। परीक्षा सुझाव, एग्जाम टिप: सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पेपर में शॉर्ट नोट लिखते समय हेडिंग के बाद 3-4 बुलेट्स में अपनी बात लिखें और अंत में संबंधित केस लॉ को मोटे अक्षरों, बोल्ड में लिखें। 1. कॉन्सेप्ट रिवीजन, मूल अवधारणाएं। टॉपिक: विषय की लॉजिक, मुख्य तर्क, लीडिंग केस, प्रमुख वाद, नेचर, प्रकृति, क्वाजी फेडरल, स्ट्रक्चर फेडरल प्लस स्पिरिट यूनिटरी, SR बोम्मई vs Union of India। Basic structure: Parliament cannot destroy the identity of Constitution। केशवानंद भारती केस: Due process procedure must be fair, just and reasonable। Maneka Gandhi vs Union of India। Equality, Art 14, Equality vs Arbitrariness, मनमानापन, EP2। आर्टिकल क्विक स्कैन, अनुच्छेद 1 नजर में। आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, सरकार, संसद, LIC, ONGC, ETC। आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद FRR वॉइड, शून्य। आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। आर्टिकल 19, 6 फ्रीडम्स, स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, ETC। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जीने का अधिकार। आर्टिकल 32, 5 रिट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हार्ट एंड सोल। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 51A, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 246, 3 लिस्ट्स, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। आर्टिकल 368, अमेंडमेंट पावर, संशोधन शक्ति। 3. The 5 writs, Art. 32 226, 5 writ। हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। टू हैव द बॉडी, इलीगल डिटेंशन के खिलाफ। मैंडेमस, परमादेश। वी कमांड, पब्लिक ड्यूटी करवाने के लिए। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। टू फॉरबिड, लोअर कोर्ट को रोकने के लिए। सर्शरेराय, उत्प्रेषण। टू बी सर्टिफाइड, लोअर कोर्ट का ऑर्डर रद्द करने के लिए।
क्वो वारंटो अधिकार प्रच्छा। बाय व्हाट अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिस की वैलिडिटी चेक करने के लिए। 4. इमरजेंसी इन रिलेशंस, आपातकाल और संबंध। नेशनल इमरजेंसी एक्ट 352, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन। स्टेट इमरजेंसी एक्ट 356, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर इन स्टेट। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्ट 360, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। पिथ एंड सब्सटेंस, कानून का ट्रू नेचर देखना जब लिस्ट्स में ओवरलैप हो। फाइनल एग्जाम स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी विशेष। टाइम मैनेजमेंट, शॉर्ट आंसर्स को 5 to 7 मिनट से ज़्यादा ना दीन, लॉन्ग आंसर्स को 35 to 40 मिनट दीन। हाइलाइटिंग, आंसर लिखते वक्त आर्टिकल और केस लॉ के नीचे लाइन ज़रूर खींचें। इंग्लिश कीवर्ड्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी बेसिक स्ट्रक्चर, रिट, फेडरल जैसे वर्ड्स ब्रैकेट्स में लिखें। 1. कॉ फिलॉसफी, संविधान का दर्शन। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान क्वाजी फेडरल, अर्धसंघीय है। यह स्ट्रक्चर में फेडरल है पर स्पिरिट में यूनिटरी। प्रियम्बल प्रस्तावना, यह संविधान की आत्मा है। इसमें भारत को सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक घोषित किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा। केशवानंदा भारती केस के अनुसार पार्लियामेंट संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। 2. पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, एक्ट 12 to 35, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आर्टिकल 12 स्टेट फंडामेंटल राइट्स राज्य के खिलाफ मिलते हैं। इसमें पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और LIC, ONGC जैसे प्राधिकारी शामिल हैं। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा वो वॉइड, शून्य होगा। आर्टिकल 14 इक्वालिटी, कानून के सामने सब बराबर हैं। रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार। मेनका गांधी केस ने इसका दायरा बढ़ा दिया। द गोल्डन ट्रायंगल, आर्टिकल्स 14, 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति की आज़ादी का आधार है। 3. रेमेडीज एंड ड्यूटीज, उपचार और कर्तव्य। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डॉक्टर अंबेडकर ने आइज, हार्ट एंड सोल कहा। इसके तहत 5 तरह की रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ETC जारी होती हैं। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिकों के 11 नैतिक कर्तव्य। इन्हें 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया। 4. पार्ट 4 DPSP नीति निर्देशक तत्व, एक्ट 36 to 51। ऑब्जेक्टिव, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेचर, यह नॉन जस्टिशिएबल हैं, कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते पर शासन के लिए मूलभूत हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, एक्ट 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। 5. सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। आर्टिकल 246 लेजिस्लेटिव लिस्ट्स 1. यूनियन लिस्ट, सेंटर लॉ बनाता है। 2. स्टेट लिस्ट, स्टेट लॉ बनाता है। 3. कंकरेंट लिस्ट, दोनों बना सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने पर सेंटर जीतेगा। 8. 254 रेजिजुअरी पावर्स, एक्ट 248 जो किसी लिस्ट में नहीं, इस पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। 6. इमरजेंसी इन अमेंडमेंट, आपातकाल और संशोधन। इमरजेंसी एक्ट 352 to 360, 352 नेशनल, 356 स्टेट, प्रेसिडेंट्स रूल 360 फाइनेंशियल। अमेंडमेंट एक्ट 368 संविधान बदलने की पार्लियामेंट की शक्ति। एग्जाम फाइनल टिप्स सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए। केस लॉस, केशवानंदा भारती, मेनका गांधी, SR बोम्मई, ये 3 केसेस हर लॉन्ग आंसर में फिट होते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर हमेशा ब्लैक पेन से लिखें। डायग्राम्स, जहां हो सके फ्लोचार्ट या टेबल बनाएं, जैसे लिस्ट्स या रिट्स के लिए। इकाई 1 मूल दर्शन को फिलॉसफी। 1.
भारत का संविधान अर्धसंघीय क्वाजी फेडरल। विवरण: भारत का संविधान न तो पूरी तरह संघीय फेडरल है और न ही एकात्मक यूनिटरी। संघीय तत्व फेडरल दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। एकात्मक तत्व यूनिटरी एकल नागरिकता, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन शक्तियां। कीवर्ड: प्रोफेसर के सी हवियर के अनुसार भारत एक अर्धसंघीय राज्य है। 2. प्रस्तावना द प्रीएम्बल। 42वां संशोधन 1976 इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेक्युलर और अखंडता इंटीग्रिटी। संविधान का हिस्सा। बेरुबारी केस 1960 में कहा गया कि यह हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में इसे संविधान का हिस्सा माना गया। इकाई 2 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3। 1. राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12। विस्तार: इसमें केवल सरकार नहीं, बल्कि अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज भी शामिल हैं। असेंशियल पॉइंट: कोई भी निकाय जो सरकार का एजेंट है या सार्वजनिक कार्य करता है, जैसे LIC, ONGC, वह राज्य है और उसके खिलाफ मौलिक अधिकार लागू होते हैं। 2. विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। एसेंशियल डिटेल: ये मनमानेपन, आर्बिट्ररीनेस के खिलाफ है। तर्कसंगत वर्गीकरण: समानों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन अलग परिस्थितियों वाले लोगों के लिए अलग नियम हो सकते हैं, जैसे महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष कानून। 3. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, शिक्षा का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल किया है। महत्व: यह आपातकाल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इकाई 3 संवैधानिक उपचार 8, 32 और रिट रिट्स। 5 प्रकार की रिट, एसेंशियल डिफरेंसेस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, शरीर प्रस्तुत करो, अवैध हिरासत के लिए। परमादेश, मैंडेमस, हम आदेश देते हैं, अधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रोकना, केस की सुनवाई के दौरान निचली अदालत को रोकना। उत्प्रेषण, सर्शरेराई, सूचना देना, फैसला आने के बाद निचली अदालत के आदेश को रद्द करना। अधिकार प्रच्छा, क्वो वारंटो, किस अधिकार से, सार्वजनिक पद की वैधता जांचना। इकाई 4 केंद्र राज्य विधायी संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। 1. विधायी सूचियां, 7th शेड्यूल। संघ सूची, यूनियन लिस्ट 100 विषय जैसे रेलवे, रक्षा, डाक। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट 61 विषय जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट 52 विषय जैसे शिक्षा, विवाह। असेंशियल डिटेल: टकराव होने पर अनुच्छेद 254 के तहत केंद्र का कानून मान्य होगा। इकाई 5 संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 368। संशोधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, नए राज्यों का प्रवेश जैसे सिक्किम का विलय। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव, 2/3 सदस्यों का समर्थन। विशेष बहुमत, जोड़ राज्यों की सहमति, जब केंद्र राज्य शक्तियों में बदलाव हो, जैसे GST लागू करना। इकाई 6 आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी एक्ट 352-360। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, इसके लिए सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन शब्द 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, इसका न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। SR बोम्मई केस। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, ये भारत में अब तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। उत्तर लेखन के लिए अनिवार्य नियम, राइटिंग रूल्स। सेक्शन नंबर्स, अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर को बोल्ड करके लिखें। केस साइटेशन: कम से कम 2 केस लॉ प्रति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर में लिखें। लैंग्वेज: विधि, लॉ, शून्य, वॉइड, प्रवर्तनीय, अनफोर्सेबल जैसे कानूनी शब्दों का प्रयोग करें। 1. फंडामेंटल राइट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ FR। इस फ्लोचार्ट का उपयोग UNIT 2 के किसी भी आंसर की शुरूआत में करें। समानता, इक्वालिटी, आर्ट 14-18। स्वतंत्रता, फ्रीडम, आर्ट 19-22। शोषण के विरुद्ध, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्ट 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजन, आर्ट 25-28। संस्कृति और शिक्षा, कल्चर एंड एजुकेशन, आर्ट
29 to 30. Upchar, remedies, art. 32. 2. Shaktiyon ka batwara, distribution of legislative powers. Unit 5K, सेंटर-स्टेट रिलेशंस वाले सवाल के लिए यह चार्ट अनिवार्य है। यूनियन लिस्ट, संघ सूची। 100 सब्जेक्ट्स, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। 61 सब्जेक्ट्स, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। 52 सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज। रेजिजुअरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां। 8. 248 ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। 3. आपातकाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। यूनिट 6 में इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए नीचे दिए गए फ्लो को फॉलो करें। नेशनल इमरजेंसी एक्ट 352 वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन। स्टेट इमरजेंसी एक्ट 356 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, प्रेसिडेंट्स रूल। Financial Emergency Act 360 Threat to Financial Stability or Credit of India। 4. संविधान संशोधन की प्रक्रिया, Process of Amendment। 8. 368 के आंसर को इस फ्लोचार्ट से समझाएं। Simple Majority 50% plus 1 for new states, citizenship। Special Majority 2/3 road members present and voting for FR and DPSP। Special Majority plus State Consent, 2/3 road Parliament plus 50% State Assemblies, for Federal Structure, GST, Election of President। 5. Article 32, Writs की दुनिया, The World of Writs। Habeas Corpus, Personal Liberty, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। Mandamus, Public Duty, सार्वजनिक कर्तव्य। Prohibition, Prevention of Error, निचली अदालत को रोकना। सर्शरेराय, करेक्शन ऑफ एरर, आदेश को रद्द करना। क्वो वारंटो, टाइटल टू ऑफिस, पद की वैधता। फ्लोचार्ट बनाने के टिप्स। क्लैरिटी, फ्लोचार्ट को हमेशा साफ सुथरा बनाएं। बाइलिंगुअल, बॉक्स के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों कीवर्ड्स लिखें, e.g. संघ सूची, यूनियन लिस्ट। ब्लैक एंड ब्लू पेन, बॉक्सेस के लिए ब्लैक पेन और लिखने के लिए ब्लू पेन का उपयोग करें। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IK 5 सबसे महत्वपूर्ण केस लॉज की विस्तृत, डिटेल्ड जानकारी नीचे दी गई है। इन केसेस को लैंडमार्क केसेस कहा जाता है और ये सेक्शन B 15 मार्क्स के लिए अनिवार्य है। 1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंदा भारती vs स्टेट ऑफ केरला मुख्य विषय, सब्जेक्ट, संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फैक्ट्स, तथ्य। इस केस में केरला सरकार के भूमि सुधार कानून, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को चुनौती दी गई थी। सवाल यह था कि क्या एक्ट 368 के तहत संसद फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है। जजमेंट, निर्णय। 13 जजेस की सबसे बड़ी बेंच ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा को नहीं मिटा सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू और फेडरलिज्म। 2. मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। मेनका गांधी vs यूनियन ऑफ इंडिया मुख्य विषय, सब्जेक्ट, प्राण और दायक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक्ट। 21. फैक्ट्स, तथ्य। पासपोर्ट अथॉरिटी ने मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना किसी ठोस कारण के पब्लिक इंटरेस्ट में जब्त कर लिया था। उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। जजमेंट, निर्णय। SC ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की नए सिरे से व्याख्या की। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए। आर्टिकल 14, 19 और 21 एक दूसरे से जुड़ हैं, गोल्डन ट्रायंगल। विदेश जाने का अधिकार 8, 21 का हिस्सा है। 3. ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। ए के गोपालन vs स्टेट ऑफ मद्रास मुख्य विषय, सब्जेक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध और 8.
21 फैक्ट्स तथ्य। कम्युनिस्ट नेता A.K. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जेल में रखा गया था। उन्होंने कहा कि यह उनके 8, 19 और 21 का उल्लंघन है। जजमेंट निर्णय। कोर्ट ने इस समय बहुत संकुचित नैरो नजरिया अपनाया। कोर्ट ने कहा कि 8, 19 और 21 अलग अलग हैं। अगर सरकार ने कानून बनाकर प्रोसीजर फॉलो किया है तो कोर्ट इस कानून की अच्छाई या बुराई चेक नहीं करेगा। इस फाइल को बाद में मेनका गांधी केस में बदल दिया गया। 4 S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 S.R. बोम्मई vs यूनियन ऑफ इंडिया। मुख्य विषय सब्जेक्ट 8, 356 का दुरुपयोग प्रेसिडेंट्स रूल। फैक्ट्स तथ्य। कर्नाटका के सीएम S.R. बोम्मई की सरकार को बिना फ्लोर टेस्ट के डिसमिस कर दिया गया था। जजमेंट निर्णय। प्रेसिडेंट की शक्ति एब्सोल्यूट नहीं है, यह जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। बहुमत मेजॉरिटी का फैसला गवर्नर के बंगलों में नहीं बल्कि असेंबली सदन में होना चाहिए। सेक्युलरिज्म संविधान का मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर है। 5 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 आई. इंदिरा सोनी vs यूनियन ऑफ इंडिया मंडल कमीशन केस। मुख्य विषय सब्जेक्ट रिजर्वेशन आरक्षण और 8, 16 फैक्ट्स तथ्य। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% आरक्षण देने के फाइल को चुनौती दी गई थी। जजमेंट निर्णय। ओबीसी रिजर्वेशन को वैलिड माना गया, लेकिन कुल आरक्षण 50% की सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का निर्देश दिया गया। प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा इस समय के अनुसार। एग्जाम प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी केस लॉ कैसे लिखें। हेडिंग केस का नाम और साल ईयर ब्लैक पेन से लिखें। फैक्ट्स 2 to 3 लाइन में बताएं कि मामला क्या था। इशू बताएं कि कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद खटा में था। डिसीजन कोर्ट ने क्या नियम दिया इस बुलेट पॉइंट्स में लिखें। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आई के सबसे महत्वपूर्ण केस लॉज यहाँ पूरी तरह से सरल हिंदी में दिए गए हैं। इन केसेस को लैंडमार्क केसेस कहा जाता है और ये 15 नंबर के सवालों के लिए अनिवार्य हैं। 1 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 छोटी विषय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति। तथ्य फैक्ट्स। केरल सरकार ने भूमि सुधार कानूनों के तहत मठ की संपत्ति का अधिग्रहण किया था। स्वामी केशवानंद भारती ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। मुख्य प्रश्न क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से मौलिक अधिकारों सहित को बदल सकती है। न्यायालय का निर्णय जजमेंट। संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा जैसे तत्व मूल ढांचे का हिस्सा हैं। 2 मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 छोटी विषय अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तथ्य फैक्ट्स। पासपोर्ट अधिकारियों ने मेनका गांधी का पासपोर्ट लोकहित में बिना कारण बताए और बिना सुनवाई का मौका दिए जब्त कर लिया था। मुख्य प्रश्न क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। न्यायालय का निर्णय जजमेंट। अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल औपचारिक नहीं बल्कि उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए। अनुच्छेद 14, 19 और 21 अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हैं। इसे स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। 3 ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 छोटी विषय निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन और अनुच्छेद 21। तथ्य फैक्ट्स। कम्युनिस्ट नेता के गोपालन को बिना किसी मुकदमे के जेल में रखा गया था। उन्होंने इसे अपनी स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। न्यायालय का निर्णय जजमेंट। कोर्ट ने उस समय बहुत संकुचित नैरो दृष्टिकोण अपनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार ने कानून बनाकर किसी को जेल में डाला है तो कोर्ट केवल ये देखेगा कि कानून की प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं, वह कानून की न्यायपूर्णता की जांच नहीं करेगा।
नोट, इस फैसले को बाद में मेनका गांधी केस में बदल दिया गया था। 4. S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। छोटी ई। विषय अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग। तथ्य फैक्ट्स कर्नाटक के मुख्यमंत्री S.R. बोम्मई की सरकार को केंद्र ने मनमाने ढंग से बर्खास्त कर दिया था। न्यायालय का निर्णय जजमेंट। रुदल शाह, अवैध रूप से जेल में रखने पर सरकार को मुआवजा कॉम्पनसेशन देना होगा। लास्ट मोमेंट टॉपिक वाइज शॉर्ट नोटिस। टॉपिक 1, संविधान की प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निष्कर्ष, भारत का संविधान क्वाजी फेडरल अर्धसंघीय है। तर्क, ये संरचना में संघीय फेडरल है लेकिन आत्मा में एकात्मक यूनिटरी है। महत्वपूर्ण वाद। S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ। टॉपिक 2, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। शामिल निकाय, केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, स्थानीय अधिकारी, नगरपालिका, पंचायत और अन्य प्राधिकारी अदर अथॉरिटीज। अन्य प्राधिकारी LIC, ONGC, सरकारी विश्वविद्यालय आदि। नोट, मौलिकाधिकार केवल राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं। टॉपिक 3, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू। सिद्धांत, कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य वैध होगा। आच्छादन का सिद्धांत, अक्लिप्स असंगत कानून का दब जाना। पृथक्करणीयता, सेवरेबिलिटी, केवल अवैध हिस्से को हटाना। टॉपिक 4, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। 2 अवधारणाएं। 1, विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और 2, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। नियम, ये मनमानेपन को रोकता है और तर्कसंगत वर्गीकरण की अनुमति देता है। टॉपिक 5, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। विस्तार, केवल जीवित रहना नहीं बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना। नया नियम, कानून की प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। महत्वपूर्ण वाद। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। टॉपिक 6, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। रिट के प्रकार। हेबियस कॉर्पस, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ। मैंडेमस, अधिकारी को काम करने का आदेश। प्रोहिबिशन, निचली अदालत को रोकना। सर्वोच्च राय, निचली अदालत के फैसले को रद्द करना। क्वो वारंटो, पद की वैधता पूछना। टॉपिक 7, केंद्र राज्य विधायी संबंध 8, 245-254। सूचियां, लिस्ट, संघ, यूनियन, राज्य, स्टेट और समवर्ती कंकरेंट। विवाद का हल, रिपग्नेंसी, यदि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा। टॉपिक 8, आपातकाल और संशोधन 8, 352 and 368। आपातकाल 352 राष्ट्रीय, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय। संशोधन, संसद संविधान बदल सकती है पर मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। महत्वपूर्ण वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दायर किया। बी का तर्क है कि उसे दोहरा दंड, डबल जेपडी दिया जा रहा है। क्या बी का तर्क सही है? उत्तर, इंग्लिश कीवर्ड्स के साथ। कानूनी प्रावधान, अनुच्छेद 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। व्याख्या, अनुच्छेद 20(2) तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायालय में अभियोजित और दंडित किया जाए। वाद संदर्भ, मकबूल हुसैन वीएस स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्यवाही, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन नहीं है। निष्कर्ष, बी का तर्क गलत है। विभागीय बर्खास्त की एक प्रशासनिक सजा है जबकि अदालत का मुकदमा न्यायिक है, अतः ये दोहरा दंड नहीं है। समस्या 3, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्रश्न 1, कैदी सी को जेल में बहुत खराब और अस्वस्थ परिस्थितियों में रखा गया है। उसे कानूनी सहायता, लीगल एड भी नहीं दी गई है। क्या सी अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा कर सकता है? उत्तर, इंग्लिश कीवर्ड्स के साथ। कानूनी प्रावधान, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 39(a) मुफ्त कानूनी सहायता। व्याख्या, अनुच्छेद 21 का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है बल्कि मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना है। इसमें कैदियों के अधिकार भी शामिल हैं। वाद संदर्भ, MH हॉस्कोट वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अनुसार मुफ्त कानूनी सहायता एक मौलिक अधिकार है। निष्कर्ष, सी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
वह गरिमापूर्ण जीवन और कानूनी सहायता का हकदार है। समस्या 4, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। प्रश्न, एक राज्य सरकार कानून बनाती है कि सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक पहचान मिटाकर एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहननी होगी। क्या ये कानून संवैधानिक है? उत्तर, इंग्लिश कीवर्ड्स के साथ। कानूनी प्रावधान, अनुच्छेद 25 धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। व्याख्या, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण कॉन्शियंस के अनुसार अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या स्वास्थ्य के आधार पर ही इस पर रोक लगा सकता है। निष्कर्ष, सरकार का ये कानून असंवैधानिक है क्योंकि यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। राज्य किसी की धार्मिक पहचान को जबरन नहीं बदल सकता। समस्यात्मक प्रश्नों को हल करने का प्रोफेशनल तरीका IRAC मेथड। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए अपने उत्तर को इन 4 भागों में बांटें। इशू, विवादक प्रश्न में मुख्य कानूनी समस्या क्या है? जैसे, क्या कॉलेज, राज्य है? आर रेलेवेंट रूल, प्रासंगिक नियम, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल यहाँ लागू होता है? ए एनालिसिस, केस लॉ विश्लेषण, किसी पुराने कोर्ट केस का उदाहरण देकर स्थिति को समझाएं। सी कंक्लूजन, निष्कर्ष, अंत में अपनी स्पष्ट कानूनी राय दें। 4 सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड प्रश्न, उनके उत्तर और IRAC मेथड के साथ विस्तृत व्याख्या दी गई है। समस्या 5, अनुच्छेद 254 केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव। प्रश्न, संसद ने शिक्षा समवर्ती सूची का विषय पर एक कानून बनाया। इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने भी उसी विषय पर एक विपरीत कानून बना दिया। दोनों कानूनों में सीधा टकराव है। ऐसी स्थिति में कौन सा कानून प्रभावी होगा? क्या राज्य का कानून कभी प्रभावी हो सकता है? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इशू, विवादक समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट के विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव। रेपग्नेंसी। रेलेवेंट रूल, प्रासंगिक नियम। अनुच्छेद 254, यदि समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य का कानून एक दूसरे के विपरीत हो तो संसद सग का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून उस सीमा तक शून्य होगा। एक्सेप्शन, अपवाद, अनुच्छेद 254(2) के अनुसार यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मिल गई है तो उस विशेष राज्य में राज्य का कानून प्रभावी होगा। कंक्लूजन, निष्कर्ष, सामान्यतः संसद का कानून मान्य होगा, लेकिन यदि राज्य ने राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली है तो राज्य का कानून लागू होगा। समस्या 6, अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स। प्रश्न, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यह विषय संविधान की किसी भी सूची, संघ, राज्य या समवर्ती में शामिल नहीं है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास या राज्य के पास? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इशू, विवादक उन विषयों पर कानून बनाना जो 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची में नहीं है। रेलेवेंट रूल, प्रासंगिक नियम। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियां। भारतीय संविधान के अनुसार वे विषय जो किसी भी सूची में वर्णित नहीं है, उन पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति, एक्सक्लूसिव पावर, केवल संसद के पास है। एनालिसिस, विश्लेषण, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र, कनाडा के मॉडल पर को दी गई है, न कि राज्यों को, अमेरिका के विपरीत। कंक्लूजन, निष्कर्ष, AI जैसे नए विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार केवल भारत की संसद के पास है। समस्या 7, सार और तत्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। प्रश्न, राज्य सरकार ने नशा मुक्ति राज्य सूची का विषय पर एक कानून बनाया। इस कानून को लागू करते समय यह अनजाने में विदेशी शराब के आयात संघ सूची का विषय पर भी प्रभाव डालता है। क्या ये कानून असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इशू, विवादक, जब एक विधायिका का कानून अनजाने में दूसरी विधायिका के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करता है। रेलेवेंट रूल, प्रासंगिक नियम। सार और तत्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। एनालिसिस, विश्लेषण, कोर्ट कानून के अक्षर को नहीं बल्कि उसके सार, ट्रू नेचर को देखता है। यदि कानून का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति राज्य की शक्ति के भीतर है तो केंद्र के क्षेत्र में इसका मामूली प्रवेश, इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट, कानून को अवैध नहीं बनाता। कंक्लूजन, निष्कर्ष, ये कानून संवैधानिक है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य पिथ राज्य सूची के भीतर है। समस्या 8, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और न्यायिक समीक्षा।
प्रश्न, केंद्र सरकार ने एक राज्य सरकार को केवल इस आधार पर बर्खास्त कर दिया कि राज्य सरकार की विचारधारा केंद्र की सत्ताधारी पार्टी से अलग है। क्या राज्यपाल की इस सिफारिश और राष्ट्रपति के आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इशू, विवादक अनुच्छेद 356 का राजनीतिक दुरुपयोग और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। रेलेवेंट रूल, प्रासंगिक नियम, अनुच्छेद 356, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। एनालिसिस, केस लॉ, एसआर। बोम्मई वीज यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, मनमानी नहीं। विचारधारा अलग होना सरकार गिराने का आधार नहीं हो सकता। कंक्लूजन, निष्कर्ष, हाँ, इस आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। यदि आधार दुर्भावनापूर्ण मालाफाइड पाया जाता है तो कोर्ट बर्खास्त सरकार को बहाल कर सकता है। समस्या 9, अनुच्छेद 13(2) और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। प्रश्न, संसद एक ऐसा कानून पारित करती है जो नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 8(19) को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। क्या न्यायालय इस कानून को रद्द कर सकता है? यदि हाँ, तो किस आधार पर? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इशू, विवादक, क्या संसद मौलिक अधिकारों को पूरी तरह समाप्त करने वाला कानून बना सकती है? रेलेवेंट रूल, प्रासंगिक नियम। अनुच्छेद 13(2) ये प्रावधान करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि लॉ नहीं बनाएगा जो भाग 3 मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती या कम करती हो। ऐसी कोई भी विधि उल्लंघन की सीमा तक शून्य वैध होगी। एनालिसिस, केस लॉ। केशवानंदा भारती केस के अनुसार संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, न्यायालय अनुच्छेद 13(2) और अनुच्छेद 32/226 के तहत अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करके इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है। समस्या 10, अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिशंसन से संरक्षण। प्रश्न, डी पर चोरी का आरोप है। पुलिस उसे मजबूर करती है कि वह अपने हाथ के अंगूठे का निशान, थंब इम्प्रेशन और अपने हस्ताक्षर का नमूना दे ताकि उसकी तुलना घटनास्थल पर मिले निशानों से की जा सके। डी का कहना है कि यह उसे अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करना है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या पुलिस की यह कार्रवाई वैध है? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इशू, विवादक, क्या अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर लेना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है? रेलेवेंट रूल, प्रासंगिक नियम। अनुच्छेद 20(3) किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी विटनेस होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। एनालिसिस, केस लॉ। स्टेट ऑफ बॉम्बे वीज कैथी कैलुओगर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साक्षी होने का अर्थ केवल मौखिक या लिखित गवाही देना है। अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर या खून का नमूना देना साक्षी होना नहीं माना जाता क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ साक्ष्य ऑब्जेक्टिव एविडेंस हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, पुलिस की कार्रवाई वैध है। डी को अंगूठे का निशान देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। समस्या 11, अनुच्छेद 14 तर्कसंगत वर्गीकरण। प्रश्न, एक राज्य सरकार केवल पुरुषों के लिए एक विशेष भर्ती निकालती है और महिलाओं को इसमें आवेदन करने से रोक देती है। सरकार का तर्क है कि यह काम बहुत जोखिम भरा है। क्या यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है? उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इशू, विवादक, क्या लिंग जेंडर के आधार पर भर्ती में भेदभाव अनुच्छेद 14 समानता का उल्लंघन है? रेलेवेंट रूल, प्रासंगिक नियम। अनुच्छेद 14 और 15(1) अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है और 15(1) केवल लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। एनालिसिस, विश्लेषण, न्यायालय तर्कसंगत वर्गीकरण रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। यदि सरकार यह साबित कर दे कि कार्य की प्रकृति ऐसी है कि केवल एक विशेष वर्ग ही उसे कर सकता है, जैसे लड़ाकू भूमिकाएं, तो इसे वैध माना जा सकता है। हालांकि आधुनिक कानून में केवल जोखिम के आधार पर महिलाओं को रोकना अवैध माना जाता है, जैसे सेना में महिलाओं की भर्ती। कंक्लूजन, निष्कर्ष, यदि भेदभाव का कोई ठोस वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं है तो ये कानून असंवैधानिक होगा। समस्या 12, अनुच्छेद 32 और जनहित याचिका PIL। प्रश्न, एक क्षेत्र में प्रदूषण बहुत अधिक है जिससे वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। वहां के गरीब लोग अदालत नहीं जा सकते। क्या उनका कोई पड़ोसी या कोई समाजसेवी संस्था उनके बदले सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है?
उत्तर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इशू, विवादक, क्या कोई तीसरा व्यक्ति दूसरों के अधिकारों के लिए याचिका दायर कर सकता है? लोकस स्टैंडी। रेलेवेंट रूल, प्रासंगिक नियम। अनुच्छेद 32 और जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की अवधारणा। एनालिसिस, केस लॉ, सामान्य नियम, लोकस स्टैंडी, जिसका अधिकार छिना वही कोर्ट जाए है। लेकिन SP गुप्ता वीज यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने इसे शिथिल किया। पर्यावरण और गरीबों के अधिकारों के मामले में कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 21 में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है। कंक्लूजन, निष्कर्ष, हाँ, वह संस्था या पड़ोसी अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर कर सकता है। कोर्ट इसे स्वीकार करेगा। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन एंड प्रियम्बल, प्रस्तावना और प्रकृति। 1. इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल और यूनिटरी? उत्तर, भारत का संविधान क्वाजी फेडरल, अर्ध संघीय है। इसका ढांचा संघीय है पर आत्मा एकात्मक है। कीवर्ड्स, डुअल गवर्नमेंट vs सिंगल सिटीजनशिप। 2. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। उत्तर, प्रियम्बल संविधान का इंट्रोडक्शन और फिलॉसफी है। यह संविधान के मुख्य उद्देश्यों जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी को दर्शाता है। केस, केशवानंदा भारती vs स्टेट ऑफ केरला। 3. व्हाट डज सेक्युलरिज्म मीन इन इंडिया? उत्तर, भारत में पैंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों को समान सम्मान देगा। केस, SR बोममई vs यूनियन ऑफ इंडिया। यूनिट 2, फंडामेंटल राइट्स, I 8, 12-18। 4. डिफाइन स्टेट अंडर आर्टिकल 12। उत्तर, राज्य में भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी LIC, ONGC शामिल हैं। 5. व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स? उत्तर, जब कोई पुराना कानून मौलिक अधिकारों FR से टकराता है तो वो खत्म नहीं होता बल्कि ढक शैडोड लिया जाता है। 6. एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। उत्तर, अगर किसी कानून का थोड़ा हिस्सा FR के खिलाफ है तो पूरा कानून रद्द करने के बजाय सिर्फ खराब हिस्से को अलग करके रद्द किया जाता है। 7. डिफाइन रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14। उत्तर, इसका मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सबको कानून का समान संरक्षण मिलेगा। कॉन्सेप्ट, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। 8. एक्सप्लेन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। 17। उत्तर, छुआछूत अनटचेबिलिटी का किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध है। यूनिट 3, फंडामेंटल राइट्स, 2 8, 19-32। 9. लिस्ट द 6 फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19। उत्तर, 1. स्पीच, 2. असेंबली, 3. एसोसिएशन, 4. मूवमेंट, 5. रेजिडेंस, 6. प्रोफेशन। 10. व्हाट इज डबल जेपर्डी एक्ट? 22। उत्तर, एक हाई अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा बार दंडा नहीं दिया जा सकता। 11. एक्सप्लेन राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। उत्तर, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दायक स्वतंत्रता से बिना कानूनी प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जाएगा। केस, मेनका गांधी केस। 12. व्हाट इज आर्टिकल 21A? उत्तर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार। 13. एक्सप्लेन सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्ट। 23। उत्तर, किसी भी व्यक्ति को अपने हाय खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 14. मेंशन द 5 writs अंडर आर्टिकल 32। उत्तर, 1. हेबियस कॉपस, 2. मैंडेमस, 3. प्रोहिबिशन, 4. सर्शरेराई, 5. क्वो वारंटो। यूनिट 4,